57वां सर्ग ज्ञानी और अज्ञानी के अहंकार के ज्ञान विशेष ज्ञान के लिए ज्ञान से बाधित हुए दृश्य प्रपंच की चिन्मात्रता का समर्थन माम अहमिति प्रसुतः पिशाच। इस कथन तथा प्रोन्नास्मन इस दृष्टांतों से महाराज वशिष्ठ को भी अहंकार रूपी पिशाच द्वारा बाधा पहुंचाई गई। ऐसा हो जाने से ज्ञान फल की अनित्यता की संभावना करते हुए श्री रामचंद्र जी ने पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, मुने निर्वाण प्राप्त किए हुए आपको भी क्या अहंकार रूपी पिशाच बाधा पहुंचाता है? मेरे संदेह की निवृत्ति के लिए ये मुझसे कहिए। एकमात्र प्रारब्ध शेष का भोग ही प्रयोजन होने से जले हुए वस्त्र जैसे देह धारण के लिए निमित्त केवल अहंकार आभास की प्रतीति होने से अज्ञानियों की तरह ज्ञानियों को संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। ये देखने के लिए महाराज वशिष्ठ जी अज्ञानी के अहंकार की अपेक्षा तत्वज्ञानी के अहंकार में निर्दोषता बताते हुए उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इस संसार में अहम भाव के बिना तत्वज्ञानी और अज्ञानी दोनों की देह स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि यह श्री रामचंद्र जी आधेय पदार्थ की निराधार स्थिति कभी नहीं उत्पन्न हो सकती। किंतु इसमें शांत चित्त वाले ज्ञानी पुरुष के लिए जो यह विशेष बात है उसे आप सुनिए। इसके सुनने से आपका अहंभाव रूपी पिशाच शांत हो जाएगा। इस अज्ञान रूपी बालक ने अपने अंतःकरण में अविद्यमान ही अहंभाव रूपी पिशाच की कल्पना कर रखी है। अतः इससे यानी एकमात्र अज्ञान के वश से ही यह स्थिति है। ठीक है, ऐसा ही सही, लेकिन इससे प्रकृत में क्या आया? इस पर कहते हैं, तत्वज्ञानी यदि विचार कर देखे तो अज्ञान भी उसे बिल्कुल ऐसे उपलब्ध नहीं होता जैसे दीपधारी पुरुष को अंधकार का स्वरूप हो, तथा ज्ञानवानों को ज्यों ज्यों अपना अनुभव बढ़ता जाता है त्यों त्यों क्रमशः अज्ञान का नाश भी होता जाता है। ये कहते हैं, जैसे जैसे ये ज्ञानतारूपी पिशाच का अनुभव में आरूढ़ होती जाती है वैसी वैसी विचारित होकर नष्ट हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अविद्या रहने पर ऐसे बार बार अज्ञान उदित होती है। जैसे रात में बुद्धि विभ्रम स्वरूप देह शून्य यक्षी अविद्या की सृष्टि रहने पर ही उसका अस्तित्व भी है, अन्य किसी दूसरे कारण से कहीं नहीं है। द्वितीय चंद्रमा के रहने पर ही द्वितीय खरगोश दिखाई पड़ता है। ऐसा ही सही है। इससे प्रकृति में क्या आया? इस पर कहते हैं, अज्ञानी द्वारा ज्ञात यह संसार उत्पन्न होने से नहीं है, क्योंकि आकाश वृक्ष के समान कारण न रहने से ये पहले से ही उत्पन्न नहीं हुआ है। कारण के अभाव का उपादान करते हैं। जब चिदाकाश कोश के भीतर स्थित आदि सृष्टि ही निर्विकार स्वरूप ब्रह्म रूप है, तब पृथ्वी आदि की प्राप्ति का कौन सा कारण हो सकता है? मन को लेकर 6 इंद्रियों से ज्ञात न होने वाला निराकार ब्रह्म मन युक्त 6 इंद्रियों से ज्ञात होने वाले साकार जगत का कारण कैसे हो सकता है? बीज रूप कारण से अंकुर रूप कार्य उत्पन्न होता है, इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं है। फिर जहाँ एक बीज रूप कारण है ही नहीं, वहाँ पर अंकुर कैसे उगेगा? कारण के बिना कार्य नहीं होता, ये तो सभी को विदित है। आकाश में लहलहा रहे प्रत्यक्ष वृक्ष का किसने कब अवलोकन या ग्रहण किया है? यदि ये सृष्टि उत्पन्न ही नहीं है तो फिर कौन उस रूप से भासता है? उसका दृष्टांत पूर्वक बतलाते हैं। जैसे संकल्प द्वारा आकाश में वृक्ष आदि दिखाई देते हैं, वैसे ही संकल्प में यह संसार भी है। इसमें वस्तुतः पदार्थता नहीं है। एवं सृष्टि के आरंभ काल में जो ये अर्गला
शून्य सृष्टि की स्थिति चिदाकाश में अनुभूत होती है, ये भी आकाश में शून्य रूप वृक्षादि के सदस्य है। तब क्या एकमात्र शून्य ही सृष्टि रूप से भाषित होता है? इस पर नहीं ये उत्तर देते हैं विषय सृष्टि के आकार से रचित चिदाकाश ईश्वर ही अपने स्वभाव में सृष्टि रूप से स्फुरित होता है। सर्ग नामक चित्ती स्वभाव ही सिद्ध रूप होने के कारण ईश्वर चैतन्य है, इसलिए चित्ती ही सृष्टि रूप से भाषित होती है, न कि शून्य। अविकृत ब्रह्म ही विकृत जगत रूप से जो पूरित होता है, उसमें स्वप्न का स्वात्मा ही दृष्टांत है। ये कहते हैं प्रतिदिन जो अनुकूल अनुभूत होता है वह स्वप्न सर्ग ही इस विषय में दृष्टांत है, क्योंकि स्वप्न के विषयों में स्वयं आत्मा ही पर्वत नगर आदि की आकृतियों में स्फुरित होता है। जैसे यहाँ स्वप्न में जो सृष्टि सा प्रतीत होता है वह चित स्वभाव सृष्टि रहित स्वात्मा में ही विद्यमान है, वैसे ही यहाँ ज्ञान से पूर्व सर्ग सा जो प्रतीत होता है वह सर्ग शून्य चित स्वभाव महाचिदाकाश में ही प्रतीत होता है। सृष्टि के आरंभ में विषय ज्ञान शून्य सूक्ष्म शुद्ध एक अज अव्यय आदि और अंत से शून्य जो परमात्मा स्थित है वही हमारा सर्ग रूप से स्थित है। हे श्री रामचंद्र जी, पर ब्रह्म परमात्मा में ये सृष्टि नहीं है और न ये पृथ्वी आदि लोकी है। सब शांत अवलंबन शून्य एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। सर्व शक्ति संपन्न वह ब्रह्म जैसे जिस तरह का स्फुरित होता है वह अपने तुच्छ रूप का परित्याग न करते हुए वैसे उस तरह का हो जाता है। जैसे स्वप्न का नगर प्राणी के लिए चिन्ह मात्र का विलासी है, वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में ये सृष्टि भी शुद्ध चिन्ह मात्र का विलासी है। स्वच्छ चिद्रूप परमाकाश में जो चिदाकाश स्थित है उसी ने अपने स्वभाव की सृष्टि रूप में भावना की है, वही ये सृष्टि है। आधार चिद्रूप जो ब्रह्म है उसका स्वभाव ही ये सृष्टि है। भाव्य भावक आदि त्रिपुटी भावियों की एक रस में उत्पत्ति कैसे, इस पर कहते हैं भाव्य भावक और भाव आदि भूमियों की जो निरंतर उत्पत्ति है वह सब स्वच्छ चिदाकाश से ही अपनी आत्मा में स्थित है। ऐसा स्थित होने पर कहाँ से सृष्टि, कहाँ से अविद्या, कहाँ से अज्ञानता और कहाँ अहंकार आदि स्थिति है? सब शांत चिदघन ब्रह्म ही स्थित है। अज्ञान रहने पर ही अहंभाव बाधा पहुंचाता है, ज्ञान होने पर नहीं ये कहते हैं हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह मैंने आपसे ये अहंकार की शांति कही। ये अहंकार भली भांति ज्ञात होने से बाल कल्पित पिशाच की तरह शांत हो जाता है। इससे आपके प्रश्न का समाधान हो गया, ये दिखलाते हैं। इस तरह जब अहंकार को मैं पूर्णतया जानता हूँ तब हे श्री रामचंद्र जी, रहने पर भी मेरे लिए शरतकाल के मेघ के सदस्य निष्फल ही रहता है। चित्र लिखित अग्नि में अध्यस्त दहन की क्रिया जैसे बाह्य वस्तुओं में निष्कल होती है, वैसे ही अहंभाव की सृष्टि आदि भी पूर्ण रूप से ज्ञात होने पर निष्फलता को प्राप्त होती है। इस प्रकार समाधि काल में अहंकार के त्याग तथा व्यवहार काल में उसके राग में जब मेरी समता है, तब सृष्टि की विद्यमान तथा अविद्यमान दशा में मेरी स्थिति ऐसी है जैसी मेघ, वायु तथा धूप आदि से अवकाश शून्य आकाश की एकमात्र संबंध त्याग से भी ये अहंभाव पीड़ा नहीं पहुंचता। फिर ज्ञान से बाधित हो जाने पर तो पूछना ही क्या, इस आशय से कहते हैं न तो कोई मैं अहंकार का हूँ और न ये अहंकार ही मेरा कुछ कर लगता है। यूँ जानकर हे श्री रामचंद्र जी, इस संपूर्ण संसार को आप निर्धन चिदाकाश ही जानिए। ये अहंभावादि बोध विभ्रम जिस तरह मेरी दृष्टि में नहीं है, वैसे ही तत्वज्ञानी और महानुभावों की दृष्टि में यहाँ नहीं है। जैसे कि चित्रगत अग्नि में दाह क्रिया किसी भी विद्वान पुरुष की सृष्टि में नहीं है। आप भी मेरे समान ही भीतर से सबका बाध करके अद्वितीय बन जाइए, ये कहते हैं। वास्तव में तो न मैं हूँ, न कोई अन्य है और न ये सब दृश्य प्रपंच ही है। ऐसा निश्चय करके श्री रामचंद्र जी आप भी प्रकृत व्यवहार का संपादन करते हुए पत्थर के समान मौनमयी हो जाइए।
हे श्री रामचंद्र जी, चिरकाल के लिए संपूर्ण भावों का अपहव कर दे, अवकाश रहित पत्थर के सदस्य बनकर आकाश कोश की तरह निर्मल आकार से ही आप अपने स्वरूप में स्थिर रहिए, क्योंकि इस तरह निश्चय है कि इस सृष्टि काल में तथा इस सृष्टि के पूर्व काल में सब कुछ चिन्मय शिव ही स्थित है। इस प्रकार से जो प्रपंच दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है वह सब कुछ नहीं है। 57वां सर्ग।